बाली अति तरजा, मुठका मार महाधुन गर्जा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। प्रभु के समक्ष पहुंचा सुग्रीव, कहने लगा प्रभु श्री राम जी से, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। बढ़िया मित्रता निभाते हो, मेरे जैसे दो चार निपटवा देना। भालू बंदर कही ना कि वो धोखे में मारे गए। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ लिया मैंने, है बाली काल समान बल तौल लिया मैंने। मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे, तुम राहें ही तकते रहे। तुम कह रहे थे कि मैं बाली को एक बाण में समाप्त कर दूंगा। कहां गई वो तुम्हारी वीरता जो कह रहे थे मैं बाली को मार दूंगा? बताएं मेरे महाप्रभु, बताएं। हे सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक रूप के हो, इससे मैं भ्रमित हो रहा था। कहीं मेरा बाण बाली की जगह में सुग्रीव के न लग जाए। हे सुग्रीव, ये बात सत्य है मेरे महाप्रभु। मैं और मेरा भाई बाली दोनों एक ही रूप के हैं। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भागी हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार इस धनुहा पर बाण चढ़ाता था। मारा क्यों नहीं? तुम दोनों एक रूप के हो, इससे मैं धोखा खाता था। मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, और उसे हार का ध्यान रहे। किसे? हे सुग्रीव, इसे पहन जाओ, जिससे मुझे पहचान रहे कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे ये विशाला। चलो माला तो पहना दी, लेकिन मैं इसका कारण नहीं समझ रहा हूँ किस लिए पहनाई है। इसका कारण ये है कि तुम दोनों भाई एक रूप के हो। हाँ। एक रूप के हो। हाँ। तो मैं भ्रमित हो रहा हूँ, इसलिए इसे पहन जाओगे तो मुझे पहचान रहेगी। कहाँ पहन जाएंगे? जाना है क्या कहीं? हाँ। कहाँ? बाली के पास। मैं प्रभु अब ना जाऊंगा। एक बार प्राण बचा के भाग आया हूँ और दोबारा जाऊंगा तो बहू मारेगा। इतना बैल है कि बहू अभेड़ अभेड़ मारता है। हमने तुम्हें उसे इतनी भी दया नहीं है प्रभु कि ये छोटा भाई ये इसको लाग जाएगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मेरी अब उसकी बलि हो चाहे ना हो, लेकिन मेरी बलि व्याज जी निश्चय है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब बकरे की बलि दी जाती है
तो उसका इसी तरह से श्रृंगार किया जाता है, तिलक और कर दो तो बस बलि निश्चय है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बंदरों की बलि नहीं दी जाती। हाँ ये बात भी सत्य है, सत्य है ना? बंदरों की बलि नहीं दी जाती है। हमने तुम्हें मना किया था कि युद्ध नहीं करना, केवल ललकार कर भागाना, तुम भी युद्ध करने लगे थे। अब जब वो मार रहा था तो मैं क्या करूं, हैं जबरदस्त वो अरे दे तो लगातार ऐसे दे रहा था कि जैसे कोई दुश्मन है, और भाई भाई समझकर तो वो मुझे जरा सा नहीं देखता है। अच्छा, हाँ लेकिन एक चीज है, कौन सी? उसके अंदर एक बहुत अच्छी युक्ति है, वो डॉक्टर भी है इन सब चीजों का। अच्छा यदि मार देता है तो जख्म को भर भी देता है। अच्छा, हाँ तो जाओगे फिर? हाँ जा रहा हूँ, जाओ। लेकिन इस बार प्रभु धोखा ना हो जाए, नहीं तो मैं धोखे धोखे में चला गया है तो बस यही। हाँ तुम्हारी पत्नी का फन कोई खोट ना करवा पाएगा। बात सही है। हाँ तो इस बार मैं निवेदन, लखनलाल जी आप भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्यों कभी मुस्कुरा नहीं आते हो, मुस्कुरा भी आना। हाँ ठीक है मेरे माँ। हनुमान जी, राजा की आप ऐसी हालत देखेंगे हैं, बताओ याद करो तुम उस चीज को हैं, इसलिए अब ना भूलना, प्रभु को याद दिला देना कि ये है सुग्रीव। लेकिन जा रहा हूं। जाओ। पठवा पुनि बल दे ये विशाला। भाले सावधान हो, ये देखो नाम लिया शैतान हाजिर। आए मैं जानता था, इसीलिए तो उससे बहुत सतर्कता रखता हूं। फिर आ गया, लेकिन वाली इस बार ना छोड़ूंगा, अपनी पत्नी को ही लेकर जाऊंगा। मैंने दुनिया में निर्लज्ज देखे, लेकिन तुमसे बड़ा नहीं देखा आज। तुमसे बड़ा भी मैंने नहीं चल वो नहीं दिखा निर्लज्ज है, नहीं निर्लज्ज। कितना मारता है, लेकिन मैं इतनी मार खाता हूँ, लेकिन अच्छा, मेरी भी खुजली नहीं मार जाती है। खाने वाले को निर्लज्ज बोला जाएगा कि जो मार रहा है उसे निर्लज्ज बोला जाएगा? तुम्हें भाई दोनों को बोला जाएगा, भाई तू मारता है मैं मार खाता हूँ। इसीलिए कहता हूँ तुम्हें रहने का ज्ञान नहीं है अच्छा मतलब मुझे रहने का ज्ञान नहीं है ना। है? सो फरमाने दो। अच्छा, मान नहीं रहा है सुग्रीव आज। मैं इस समय जब सुग्रीव को देखता हूं तो ऐसा लगता है मानो नया बल शरीर में आ गया हो। आगे आओ। ऐसा लग रहा है नया बल, नई शक्ति इस समय सुग्रीव के अंदर है। बॉडी है। अच्छा, हाँ फल फूल खाता हूँ। बहुत चौड़ियार है उस समय। हाँ है? पहचान तो गए हुई हो। इसीलिए क्योंकि मेरा भाई डॉक्टर है ना। अच्छा, हाँ मारता भी है और इलाज भी करता है। फिर कहाँ है? अब ये कहा है सामने प्रत्यक्ष है? अब पूछ रहे हो कहाँ है? क्यों आए हो? इसलिए आया हूँ कि मेरी पत्नी मुझे दे दे और मेरा राज्य दे दे। तुम्हारा राज? हाँ ये राज्य तुम्हारा है? राज्य किसका है तो फिर? ये मेरा है। ये मेरे पिता इंद्र के द्वारा दिया गया था। अच्छा, तुम्हारे पिता सूर्यदेव है। हाँ उन्होंने तुमको फूटी कौड़ी नहीं दी, लेकिन तो तुम क्या मेरा राज्य मांगने आए हो? तुम एक ऐसे पिता के लड़के हो कि तुम्हारा पिता कायर है। मेरा पिता बहुत तेजमान है, उसके समीप जाता है तो आदमी जल जाता है सूर। अच्छा, हाँ हमारे पिता कायर हो गए। हाँ क्योंकि माता अपनी एक है लेकिन पिता अलग अलग है। अच्छा, हाँ। माता जी भी है? हाँ माता और तुम्हारी और हमारी एक ही, लेकिन अच्छा। पिता अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ तो ये महल तुम्हारा है? ये महल मेरा है। इसे चाहिए? हाँ इसे चाहिए। और क्या चाहिए? और मेरी पत्नी। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? रोमा। रोमा? हाँ तुम छोड़ के चले गए थे, मैंने थोड़ी उसे रखा है।
तो छोड़ के चले गए तो मतलब तुम देने नहीं देते हो मुझे? अरे तो मैं क्यों दूं, तुम्हारी पत्नी है, तुम बुलाओ वो आ जाएगी। अच्छा, बट जब तुम्हारे बंधन में है तो वो कैसे आ जाएगी बताओ? बंधन में कोई बकरी है क्या, मैंने बांध के रखा है उसे? यदि तुमने उसके आसपास। अच्छा तुम बुलाओ, अपनी पत्नी को बुलाओ। तुम्हारी बात सुनकर के अगर पत्नी तुम्हारी दौड़ के आ जाए, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं, कोई बंधन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। युद्ध स्थल में खड़े हैं, मैं पत्नी को आवाज लगाऊं? अरे इसी बहाने शायद आ जाए तो लेकर के चले। युद्ध स्थल से आवाज चली जाएगी वहां तक, महलों तक? नहीं जाएगी। कैसे जाएगी बताओ? अरे गर्जना करो। हाँ, गर्जना के लिए हाय कोई शेर पत्नी, हो क्या? हाय पत्नी, हाय मतलब पत्नी, पत्नी चिल्लाऊं है? बताओ, पत्नी कह रहा, पत्नी तो चिल्ला रहे हो। चिल्लाऊं? मतलब मानोगे नहीं? नहीं मानूंगा वाली। ये क्या पहने हो? इधर इधर इधर, ये क्या है? अरे कुछ भी हो, हार पहने हूँ। लो, इतने दिनों से लगातार हार रहा है, फिर भी हार पहन के आया है? शर्म संकोच नहीं है तुम्हें? सुनो, ये हार नहीं है, ये विजय माल है। विजय माल है? हाँ। चलो फिर सावधान हो जाओ, तुम विजय माल पहन के आए हो, देखते हैं जरा क्या कर पाते हो। तो फिर सावधान हो वाली। पराविकल महिसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। दगा धगा धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की ओट से छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है? बैठ देख प्रभु आगे। हमने मारा है। रघुनंदन, तुमसे बहुत बातें करनी है मुझको, लेकिन ये बाण मेरे हृदय को वेध रहा है। इस बाण को निकाल दो। हे तात हनुमान, बाण को निकालो। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं तुम्हारा बैरी हो गया, सुग्रीव तुम्हारा प्यारा हो गया। कारण कवन नाथ मोह मारा, मुझे मारने का कारण क्या है? अनुज वधू भगिनी सुतनारी, सुनसठ कन्या समय हचारी। इन्ह कुदृष्टि बिलो के जोई, ता बधे कुछ पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस नकाना। सुग्रीव को निर्बल समझकर उसे मारना चाहता था, या जानते हुए भी कि वो मुझसे सुरक्षित है, फिर भी उसे तू मारना चाहता था।
यही कारण है मेरे मानने मालिक। का। मैंने कारण पूछा था, ये तो पूरा चिट्ठा बना के दे दिया। रघुनंदन आपने कहा है अनुज बधू भगनी सुतनारी 69 कन्या सम ये चारी। अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री, पुत्र की स्त्री, कन्या और बहन, इन्हें जो बुरी दृष्टि से देखता है ताहि बधे कछु पाप न होई, ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगता। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या ये नियम हम पशुओं के लिए है? ये भेद क्या हम पशुओं के लिए लागू किया गया है? अनुज बधू भगनी सुतनारी 69 कन्या सम ये जात चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकन जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हम पशुओं में ये नियम लागू नहीं होता। छोटे भाई की स्त्री, पुत्र की स्त्री, कन्या, बहन, ये इन मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए है, हम पशुओं के लिए नहीं है। आपने दूसरा कारण बताया, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अगर मैं जीव हूं तो अभिमान मेरे जीवन का हिस्सा है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। अगर मैं जीव हूं तो अहंकार मेरा गहना है, और जिस गहने का त्याग बाली मरते समय तक नहीं कर सकता, फिर मैं अभिमानी कहां से हो गया? तीसरे कारण में तुमने बताया, नारी सिखावन करिस न काना। तुम्ही से पूछता हूं, तुम्हारे दर्शन के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, फिर भी दर्शन नहीं मिलते। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहां आवत नाही। मरते समय मुख से राम का नाम नहीं आता। तुमने कहा नारी सिखावन करिस न काना। अगर मैंने अपनी पत्नी तारा की बात मान ली होती तो तुम्हारा दर्शन क्या मुझे मिल जाता? तारा कह रही थी समदर्शी रघुनाथ वो भगवान हैं जो सुग्रीव से मिल गए हैं, लेकिन अगर मैं तारा की बात मान करके महलों में रह जाता तो क्या राम तुम्हारा दर्शन मुझे मिल पाता? ये अपराध नहीं है। फिर पत्नी की बात मान करके किसने क्या ले लिया है? तुमने भी तो मानी थी पत्नी की बात। क्या सोने का मृग होता है? दर बदर घूम रहे हो ढूंढते। तुम्हारे पिताश्री ने भी पत्नी की बात मानी, क्या हुआ? जंगलों में घूम रहे हो, महलों से निकाल दिए गए हो, लेकिन बाली को मार के अच्छा नहीं किया। मेरे मारने का कोई कारण नहीं है रघुनंदन तुम्हारे सामने। कीन प्रीत कछु बीच न राखा। सुग्रीव से आपकी जो मित्रता हुई है वो साधारण नहीं हुई है। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, बीच में कुछ नहीं रहने दिया, बिल्कुल बराबर कर दिया। और मुझसे इतनी बड़ी दुश्मनी कि सीधे आके मार दिया। अरे मारना था तो सामने आकर के मारते तो मुझे भी गर्व होता कि मुझे राम ने मारा है। अभी तो मैं सर ऊंचा करके किसी से यह भी नहीं कह सकता कि राम ने मुझको मारा है, क्योंकि छुप करके तुमने मुझे मारा है। लेकिन राम, तुमने मेरे मारने के कारण को बड़े अल्प समय में बता दिया। धन्य है तुम्हारे लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पत्नी की बात माननी चाहिए? कितने लोग समर्थ हैं मेरी बात से? हाथ उठा के जरा बताओ, कितने लोग चाहते हैं पत्नी की बात माननी चाहिए? मुझे लगता है इन लोगों के पास पत्नी ही नहीं है, सब बिना पत्नी के बैठे। कितने लोग समर्थ हैं? एक हाथ ऊपर करके बताओ, क्या पत्नी की बात माननी चाहिए? देख लो, ये स्थिति है। यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहां